हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी गद्य खंड के 12वें चैप्टर तीरज पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उदय प्रकाश जी की कहानी कौन सी है? उदय, यहाँ पे प्रकाश रहेगा, ठीक है। उदय प्रकाश जी की कहानी कौन सी है? जीवन है, तिरिच है, रोज है, या फिर घुसपैठिए है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तिरिच कौन सी है? तिरिच। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? उदय प्रकाश जी ने आखिर किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? जोधपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय। किस विद्यालय से इन्होंने एमए किया था? तो सागर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? उदय प्रकाश जी ने आखिर किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? दिनमान में, इंडिया टुडे में, प्रदीप में, धर्मयुग में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दिनमान में। किस में? दिनमान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? इंडिया टुडे, विल्स, एमिनेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एमिनेंस। किस पत्रिका का? एमिनेंस पत्रिका का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश जी आखिर किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? न्यूज स्टार, संडे मेल, इंडिया टुडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संडे मेल। किसमें? संडे मेल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक को किसने बताया कि तीरिश में काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है? किसने बताया था? थानू ने, पंडित राम अवतार ने, नंदलाल ने या फिर राम किशोर ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थानू ने। किसने बताया था? तो थानू ने बताया कि तीरिश में काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? उदय प्रकाश जी के अनुसार किस चिड़िया को दशहरे के दिन में देखना चाहिए? कौवा को, तोता को, नीलकंठ को या फिर कबूतर को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नीलकंठ को। किस चिड़िया को? नीलकंठ चिड़िया को अवश्य देखना चाहिए दशहरे के समय में। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक को किसने 3-300 के नोट दिए? लेखक को आखिर किसने 3-300 के नोट दिए? राम अवतार ने, डॉक्टर पंत ने, कैशियर अग्निहोत्री ने, फिर सरदार सतनाम सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पंत ने। किसने दिया था? तो डॉक्टर पंत ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन सा है? आखिर कौन सा था? लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? सांप तथा बिच्छू, शेर तथा तीरिज, हाथी तथा तीरिस तथा बाघ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीरिस तथा हाथी। कौन था? तो हाथी तथा तीरिज या तीरिश हाथी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को आखिर सपने में क्या करने की आदत थी? चलने की, रोने की, हंसने की, या बोलने और चीखने की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोलने और चीखने की। जब भी ये स्वप्न देखते थे तभी ये जोर जोर से आवाज लगाने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, बोलने लगते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी आखिर ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? स्टेट बैंक के पास, मिनरवा टाकीज के पास, थाने के पास, ढाबे के पास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिनरवा टाकीज के पास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? बंदूक, तलवार, आवाज या खांसना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आवाज। क्योंकि ये जब भी स्वप्न देखते थे तो आवाज लगाते थे, जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक के पिताजी आखिर शहर क्यों गए थे? इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए या फिर अदालत में पेशी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अदालत में पेशी होने के लिए।
किस काम के लिए गए थे? तो अदालत में पेशी होने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? वारिस, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की या फिर मैंगो सील। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा वारिस। कौन सी नहीं है? तो वारिस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? पीलिया रोग की, अपेंडिसाइटिस की, एनीमिया की या फिर क्षय रोग की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिसाइटिस की। किस रोग की? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिसाइटिस की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीरज कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तीरज कहानी में आखिर पिताजी का नाम क्या था? राम निहाल प्रसाद, राम स्वारत प्रसाद, राम किशोर प्रसाद या फिर राम बली प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा राम स्वारत प्रसाद। क्या नाम था? तो राम स्वारत प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानीकार तीरज की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? सानू के साथ, भानु के साथ, थानू के साथ या फिर कृषाणु के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा थानू के साथ। किसके साथ गया था? तो थानू के साथ गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार आखिर क्या थे? ज्योतिषी थे या फिर वैद्य जी थे, राजनेता थे या फिर ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिष तथा वैद्य ये दोनों थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीरज कहानी के कहानीकार कौन है? आखिर तीरज कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश जी हैं, बालकृष्ण भट्ट है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की नहीं है? कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की नहीं है? पीली छतरी वाली लड़की, फॉल गोमरा का स्कूटर, टूटा हुआ पुल और अंत में प्रार्थना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा टूटा हुआ पुल। कौन सी नहीं है? तो टूटा हुआ पुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीरज कैसी कहानी है? तीरज कैसी कहानी है? मिथ्यकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक या फिर प्रतीकात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक। कौन सी कहानी है? तो प्रतीकात्मक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? पिताजी की आखिर लेखक के पिताजी की मृत्यु आखिर कैसे होती है? तीरज के काटने से, धतूरे के जहर से, दुर्घटना से या फिर मानसिक सदमे तथा अधिक रक्तस्राव से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानसिक सदमे तथा अधिक रक्तस्राव से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को, 20 फरवरी 1948 को, 18 जून 1944 को या फिर 12 जुलाई 1944 को। तो 1 जनवरी 1952 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की है? कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की है? रीछ, दरियाई घोड़ा, लिहाफ, नीली झील। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दरियाई घोड़ा। कौन सी है? दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीरज के लेखक आखिर कौन है? तीरज के लेखक कौन है? मलयज है, मोहन राकेश है, उदय प्रकाश जी या फिर भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश जी। कौन है? तो उदय प्रकाश जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीरज क्या होता है? तीरज आखिर क्या होता है? जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, भेड़िया या फिर बिस्खापर। तो यह एक बिस्खापर होता है जो कि जहरीला होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह एक बिस्खापर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरेवा परेवा उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है? अरेवा परेवा उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है? उपन्यास है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह। कैसा है? तो कहानी संग्रह। प्रश्न देखते हैं। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया था? कहानीकार के पिता ने, कहानीकार की माँ ने, कहानीकार के भैया ने या फिर कहानीकार के चाचा ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहानीकार के माँ ने। किसने बताया था? तो कहानीकार के माँ ने कि ये जब भी स्वप्न देखता है तो चीखने और चिल्लाने लगता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहानीकार की माँ ने बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तीरिज को कैसी कहानी माना जाता है? तीरिज को कैसी कहानी माना जाता है? आदर्शवादी कहानी, आदर्शोन्मुखी कहानी, जादुई यथार्थ की कहानी, या फिर बिंबनात्मक कहानी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जादुई यथार्थ की कहानी। कैसी कहानी माना जाता है? तो जादुई यथार्थ की कहानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीरिज कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार से, कहानीकार की माँ से, कहानीकार के पिता से, या फिर कहानीकार के मित्र से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये घटना कहानीकार के पिता से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।